नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु के चरणों में मेरा सादर नमन हो। आज आप लोगों को हम एक बहुत ही सुंदर बात बताएंगे। विशेष रूप से बताने वाले हैं आज नाम का महत्व के बारे में। इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो नाम को बहुत महत्व देते हैं, तो आखिर देखिए नाम में कितना महत्व होता है। सामान्य किसी की शादी होती है तो शादी के बाद जब बच्चे आने वाले होते हैं तो लोग प्लान करते हैं कि आखिर हमारे बच्चे का नाम क्या रखेंगे, और वो लोग बहुत नाम को भी ढूंढते हैं और दुनिया में जो सुंदर सुंदर नाम है उन सुंदर सुंदर नामों का चूज़ करके अपने पुत्र को या अपने संतान को रखते हैं। तो भगवान बुद्ध जी ने आखिरकार नाम के बारे में क्या बताया, नाम में कितना महत्व होता है, क्या उत्तम नाम रखने से उत्तम होता है क्या, तो आखिर कितना महत्व है वो हम लोग जानेंगे भगवान बुद्ध जी का उपदेश से, भगवान बुद्ध जी का ज्ञान से। देखिए भगवान बुद्ध के समय एक भिक्षु था। उसे भिक्षु का नाम पता है क्या था? उसी भिक्षु का नाम था पापक। पापक मतलब क्या होता है? पापक मतलब समझ तो रहे हैं, जो पापी हो, ऐसा नाम था पापक उसका। तो जो भिक्षु लोग उसको पुकारते थे कि पापक इधर आओ, पापक यहाँ खड़ा हो जाओ, पापक यहाँ बैठ जाओ, पापक ये लेकर के आओ, पापक ये काम करो, वो काम करो। तो वो भिक्षु को क्या हुआ, पापक पापक सुनने से उसको बड़ा ही शर्म आता था। वो सोचने लगा अरे हमको लोग पापक कहते हैं, पापक मतलब पापी, ये पापी मेरा नाम अच्छा नहीं है। पापक कहने से मेरा जो भी भाग्य है वो सारा भाग्य भी भाग जाएगा और हम पापी हो जाएंगे। उसको अच्छा नहीं लगा। पापक नाम तो बड़ा ही अशुभ है ना, पापक नाम तो बड़ा ही नीच है ना। ऐसा है तो हम अपने गुरुदेव के पास जा कर के अपना नाम को चेंज कर लेंगे। तो वो भिक्षु क्या करता है, अपने गुरुदेव के पास जाता है, गुरुदेव को कहता है कि हे गुरुदेव, मेरा नाम जो है बड़ा ही अच्छा नहीं है, पापक बड़ा ही नीच नाम है, इसलिए कृपा कर गुरुदेव हमें एक सुंदर नाम प्रदान कीजिए। तो उसका गुरुजी कहते हैं कि अरे शिष्य, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम केवल पहचानने के लिए होता है। किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए नाम रखा जाता है, इसलिए नाम में उतना टेंशन मत लो। तो फिर भी नहीं मानता है। वो बोलता है गुरुदेव कृपा करके हमें एक नया नाम दीजिए ना। पर गुरुदेव उसको समझाए। तो ये बात क्या हुई ना, भिक्षु में फैल गई और भिक्षु लोग आपस में मिलकर बात करने लगे कि देखो ना, वो भिक्षु का नाम पापक है, उसे बड़ा ही टेंशन हो रहा है। तो भिक्षुओं में ऐसा बातचीत जो हो रही थी भगवान बुद्ध के कानों में भी वो सुनाई पड़ी। भगवान बुद्ध पूछते हैं कि भिक्षु तुम लोग क्या बात किए? तो वो कह रहे हैं कि हम लोग उस पापक भिक्षु के बारे में बात कर रहे थे। भगवान बुद्ध बताएं भिक्षुओं को कि भिक्षुओं, अभी देखिए नाम का महत्व के बारे में सुंदर घटना बताते हैं भगवान बुद्ध जी। वो पिछले जन्म में भी वैसा ही था, पिछले जन्म में भी वो नाम को ही ढूंढ रहा था, सुंदर नाम को ही खोज रहा था, कोई गुणों को वो नहीं अपना था। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि पिछले जीवन में भी तक्षशिला में एक गुरु था, एक टीचर था जो सारे शिष्यों को शिल्प सिखाता था। तो उसके 500 शिष्य थे, उसी में से एक शिष्य था, दुर्भाग्यवश उसका नाम भी पापक ही था। तो लोग उसको ऐसे ही कहते थे कि पापक इधर आओ, पापक ये करो, पापक वो करो। तो एक दिन सोचता है कि लोग हमें पापक पुकारते हैं और पापक नाम बड़ा ही अशुभ है, पापक नाम बड़ा ही दुर्भाग्यशाली है, मेरा सारा भाग्य भी भाग जाता होगा ये नाम पुकारने से। क्योंकि लोग सोचते हैं ना, बुरा नाम होने से शायद उसका जीवन उससे प्रभाव पड़ सकता है क्या। तो वो गुरुजी के पास वो भी गया, वो अपना टीचर के पास जाके कहा कि हे गुरुदेव, हमें पापक नाम अच्छा नहीं लगता, इसलिए कृपा करके हमें कोई दूसरा नाम दे दीजिए। तो इसका गुरुजी बड़ा ही सुंदर बात कहते हैं। गुरुजी कहते हैं ठीक है शिष्य, ऐसा है तो तुम बाहर जाओ, जा कर के स्वयं नगर से ढूंढ करके लाओ कोई सुंदर सा नाम, फिर हम वो नाम तुम्हें रख देंगे। वो तो ठीक है गुरुदेव। अभी वो भ्रमण पर निकल गया खाना पीना लेकर के। अभी वो नगर में गया, नगर में जाते 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 पता है क्या मिला?
एक जगह पर किसी एक परिवार में कोई एक व्यक्ति मर चुका था और उसके परिवार वाले लोग बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। सारे घर के लोग दुखी थे और उसकी अंतिम क्रिया के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लोग तैयारियां कर रहे थे। तो ये व्यक्ति वो दृश्य को देखा, एक आदमी से पूछा कि भाई क्या हुआ है इसे? तो कहता है कि ये मर गया है, इसलिए घर के लोग बहुत दुखी हैं। तो ये पूछता है जो मर गया था उसका नाम क्या था? तो वो व्यक्ति कहता है कि उसका नाम जीवक था। ये कहता है जीवक मतलब जिंदा रहने वाला ना? हाँ हाँ, जीवक मतलब जिंदा रहने वाला। अरे भाई ऐसा है तो जीवक कैसे मर सकता है? जीवित रहने वाला जीवक जिसका नाम है वो कैसे मर सकता है? तो आदमी बोला अरे भाई, नाम जीवक हो या अजीवक हो, अब तो मर गया ना। तुम्हें इतना भी बुद्धि नहीं है क्या? तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है क्या कि नाम में कुछ नहीं रखा होता है, नाम केवल पहचानने के लिए होता है? तू तो बड़ा ही मूर्ख है भाई। उसको थोड़ा सा दिल में लग गया कि भाई नाम तो जीवक है लेकिन मर गया ना। अभी थोड़ा सा उसका मन में वो हो गया, मतलब कंट्रोल हो गया कि नाम नॉर्मल पहचानने के लिए होता है। वो भी मुड़ी हिलाकर कैसे, हाँ ऐसा भी हो सकता है। अभी और आगे गया, अभी वो क्या कर रहा है, नाम ढूंढ रहा है अपने लिए, सुंदर सा नाम। अभी और आगे जाते जाते दूसरे नगर में पहुंचा। वहाँ क्या हो रहा था कि एक आदमी, एक मकान का मालिक एक स्त्री को मार रहा था। तो वो मार रहा था इसलिए क्योंकि वो रेंट पर रहती थी उसी के घर पर, मकान पे, होटल में, होटल समझ लीजिए। लेकिन वो रेंट चुकाई नहीं थी काफ़ी दिनों से, तो मार रहा था कि रेंट चुकाती ही नहीं है, केवल झूठ बोलती रहती है। तो अभी ये जाके पूछता है कि अरे भाई इसे क्यों मार रहे हो? तो कहता है कि इसने रेंट नहीं चुकाया है इसलिए इसे मार रहे हैं, बहुत समय से रेंट नहीं चुकाई है। तो ये पूछता है कि इसका नाम क्या है? उसका नाम पता है क्या होता है? उसका नाम होता है धनपाली। धनपाली मतलब बहुत धनवान। तो नाम बता दिया। तो ये बोलता है अरे भाई इसका नाम तो धनपाली है ना, इसका मतलब ये धन दौलत होना चाहिए ना इसके पास। वो बोलता है अरे धनपाली नाम हो या अधनपाली हो, परंतु है तो ये गरीब ना, है तो ये निर्धन ना, ये तो पैसा नहीं दे रही है रेंट का। अरे मूर्ख आदमी, तुझे इतना भी समझ में नहीं आता कि नाम केवल पहचानने के लिए होता है? तुम इतना मूर्ख हो। उसको थोड़ा सा और लग गया दिल पे कि नाम तो धनपाली है पर है निर्धन। अभी वो और आगे निकल गया, और आगे निकल करके अभी आगे गया, और आगे जाते जाते क्या हुआ पता है? एक व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति क्या हुआ था, रास्ता भटक गया। ये आदमी और भटकने का कारण इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर मुड़ रहा है, उधर मुड़ रहा है, ऐसे पूरा वो मतलब बेकाबू था। ये आदमी, ये जो नाम ढूंढ रहा था, पापक नाम था, वो उससे पूछा अरे भाई तुम क्या इधर उधर भटक रहे हो, क्या हुआ तुझे? बोलता है मित्र, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता सही है उस गांव में जाने के लिए। तो ये पूछा, ये क्योंकि इसको नाम ही बड़ा ही मुख्य लगता था ना, तो क्या करता था, हर लोग से ये नाम ही पहले पूछता था। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? वो कहता है मेरा नाम पंथक है। पंथक मतलब रास्ता जानने वाला, पंथक। तो ये कहता तुम्हारा नाम तो पंथक, पंथक का अर्थ होता है रास्ता जानने वाला ना, तो पंथक कैसे भटक सकता है? पंथक कभी भटक नहीं सकता। वो बोलता है भाई मित्र, नाम चाहे पंथक हो या अपंथक हो, पर मैं तो गया भटक ना, अब क्या करूं? नाम में कुछ नहीं रखा होता है, नाम तो केवल पहचानने के लिए होता है। तो बोला भाई लेकिन पंथक भी भटक सकता है। अभी उसको समझ में आ गया कि नाम में तो कुछ भी नहीं है। क्यों? स्टार्टिंग में कौन मिला? जीवक, पर गया है मर। नाम है धनपाली परंतु है निर्धन। नाम है पंथक परंतु गया रास्ता भटक। अभी उसे समझ में आ गया कि नाम में कुछ नहीं रखा है, कर्म में ही सब कुछ रखा है। उसका जैसा कर्म होता है वही उसका मुख्य होता है, नाम पहचानने के लिए होता है। अभी वो वापस गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव पूछे कि शिष्य, क्या तुझे सुंदर सा नाम मिल गया जो अब रखना है? गुरुदेव, हमें मिला, कई लोग मिले, जिसमें से एक मिले जीवक। नाम तो जीवक था, जिंदा रहने वाला, किंतु वो मर गया।
गुरुदेव और एक स्त्री मिली, नाम था धनपाली, किंतु थी निर्धन। और गुरुदेव एक और व्यक्ति मिला, नाम था पंथक, किंतु गया रास्ता भटक। गुरुदेव अब मुझे समझ में आ गया कि नाम में कुछ भी नहीं रखा, इसलिए गुरुदेव मेरा जो नाम है उसे ही रहने दीजिए। हम समझ गए कि नाम में कुछ नहीं है। तो देखिए, इस घटना से समझ गए होंगे कि नाम में आखिर कुछ भी नहीं है। तो लोग बड़ा ही सुंदर सुंदर नाम रखते हैं, बहुत खोजते हैं, कभी कभी अच्छे अच्छे नाम रखते हैं, लेकिन बहुत बार वो केवल वो होता तो है केवल पहचानने के लिए ना इस जीवन में किसी व्यक्ति को, वो तो केवल व्यवहार करने के लिए होता, वो इस्तेमाल करने के लिए होता। लेकिन अगर कर्म सुंदर नहीं है तो उसका नाम में कुछ नहीं रखा। जैसे देखिए, अभी नाम कभी कभी होता है दयालु, किंतु वो बिल्कुल भी दया नहीं करता है। श्रीलंका में कभी कभी नाम है होता है, यहाँ शीलवती नाम है, शीलवती मतलब शीलवान, परंतु होती है पापी। नाम कभी कभी होता है चंद्रवती, चंद्रमा के समान सुंदर, बिल्कुल कुरूप होती है कभी कभी। और कभी कभी नाम होता है निर्भय, डर भय नहीं है लेकिन वो व्यक्ति डरता है। नाम होता है कभी कभी सुंदर, हमने ऐसा जीवन में देखा, नाम है सुंदर, बिल्कुल भी सुंदर नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो नाम केवल पहचानने के लिए होता है ना। अभी जैसे देखिए, भगवान बुद्ध के समय में अंगुलीमाल भंती जी का नाम पता है क्या था? पहले अहिंसक था। अहिंसक मतलब हिंसा ना करने वाला। लेकिन देखिए, जब वो जंगल में जा कर के अंगुलियां काटने लगता है तो फिर क्या हो जाता है? नाम अहिंसक से पड़ जाता है क्या? अंगुलीमाल, अंगुलियों की माला पहनने वाला। तो जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार व्यक्ति को पहचाना जाता है। तो नाम नहीं, कर्म ही मुख्य होना चाहिए, नाम नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग नाम के पीछे ही जाते हैं, अभी भी जाते हैं। हमसे भी काफ़ी सारे लोग फ़ोन करके कभी कभी पूछते हैं कि हमारा पुत्र हुआ है, पुत्री हुई है, सुंदर नाम रखना। तो वास्तव में सुंदर नाम होता है, लेकिन नाम रख देना चाहिए, लेकिन नाम का अर्थ को जानना चाहिए। अभी देखिए, भगवान बुद्ध के समय में अनाथ पिंडिक सेठ को तो आप लोग जानते ही होंगे। अनाथ पिंडिक सेठ का एक मित्र था जो बचपन से साथ में बड़ा हुआ था, साथ में खेला कूदा था, साथ में पढ़ा लिखा था। लेकिन समय के साथ वो बहुत गरीब हो गया, बहुत गरीब। तो अनाथ पिंडिक सेठ के पास आके कहता है कि हे मित्र, हमें कुछ काम करने के लिए बताइए, हमारे पास कुछ भी नहीं है जीवन जीने के लिए। तो अनाथ पिंडिक सेठ उसको देखता है, सोचा मदद करना चाहिए, क्योंकि मित्र था बचपन का। उसको कुछ पैसा दे दिया जीने के लिए और अपने ही महल में रख लिया काम के लिए। मतलब काम करेगा तो फिर उसको वेतन भी दे सकता है ना। तो अभी वो काम करता था, परंतु नाम पता है क्या था उसका? उसका नाम था कालकर्णी। कालकर्णी का अर्थ होता है अभागा इंसान, मतलब दुर्भाग्यवान, दुर्भाग्यशाली। कालकर्णी का अर्थ ये होता है। तो अभी उसको कोई भी बुलाता है तो अनाथ पिंडिक सेठ भी कालकर्णी इधर आओ, कालकर्णी पानी लेकर के आओ, कालकर्णी सफाई कर दो, कालकर्णी चलो आज इधर जाना, ऐसे ऐसे बोल रहा था। लेकिन अनाथ पिंडिक सेठ के दिल में कुछ भी वैसा नहीं था, क्योंकि वो नाम है। अनाथ पिंडिक सेठ छोटापन था, जानता है अर्थ कि नाम केवल व्यवहार के लिए, इस्तेमाल के लिए होता है। तो एक बार क्या हुआ, अनाथ पिंडिक सेठ के घर पे उसके मित्र लोग आए थे, जो धनवान थे, अमीर अमीर मित्र लोग आए थे। उस समय भी अनाथ पिंडिक सेठ उसको वैसे ही बुलाता था कि कालकर्णी मतलब दुर्भाग्यवान इधर आओ, ये लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ। तो उसके मित्र लोग हैं ना, उसको समझाता है अनाथ पिंडिक सेठ को कि मित्र देखो, हम तुम्हारे अच्छे के लिए कहते हैं, हम एक विशेष बात बताते हैं हम लोग, ये जो तुम्हारा एक है ना ये कालकर्णी, इसको अपने घर में मत रखो। अगर तुम इसको अपने घर में रखोगे तो तुम्हारे घर में शुभ कभी नहीं होगा, हमेशा अशुभ अशुभ होगा। क्योंकि कालकर्णी मतलब दुर्भाग्यवान, तुम्हारा जो श्रेय है, तुम्हारे घर की जो लक्ष्मी है वो भी चली जाएगी और तुम्हारा बड़ा ही अशुभ हो सकता है। इसलिए हम लोग तुमको उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं, समझ जाओ और इसको अपने घर से निकाल दो, मत रखो, ऐसा बता दिया। तो अभी साधारण आदमी कोई रहता है तो क्या करता, बात तो सही बोल रहा है,
अभाग्यवान व्यक्ति को घर में रखना अच्छा नहीं होता। तो इसलिए इसको घर से हटाना चाहिए। तो ऐसा ही लोग सोचेंगे, अगर साधारण होगा तो। परंतु देखिए, वो श्रोतापन था, ज्ञानी था, बुद्धिमान था, धर्म अधर्म को अच्छे से जानता था। तो वो बोला कोई बात नहीं, हम नाम तो केवल इस्तेमाल के लिए होता है ना, ऐसा करके वो घर से नहीं निकाला उसको। एक दिन क्या हुआ, अनाथ पिंडिक सेठ कहीं दूर किसी गांव में बिजनेस के लिए जा रहा था। तो बिजनेस के लिए जाने से पहले अपना मित्र जो था बचपन का कालकन्नी को बोला, देखो मित्र, हम कहीं जा रहे हैं बिजनेस के लिए, इसलिए तुम ख्याल रखना, महल का भी पूरा ध्यान देना। ऐसा बोल करके वो चला गया। तो काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे चोर लोग अनाथ पिंडिक सेठ के महल को लूटने का प्लान बनाए हुए थे, चोरी करने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। तो क्या हुआ, वो अनाथ पिंडिक सेठ जाने के बाद रात में सारे चोर लोग पत्थर, डंडा, औजार लेकर के आ गए महल को लूटने के लिए, डकैती करने के लिए। तो जो कालकन्नी था उसके घर पे, जिसको बोल के गया था ध्यान रखना, वो बड़ा ही सजग था, होश में था, रात में सोया नहीं था। क्यों? रखवाली कर रहा था घर की। तो जैसे ही चोर लोग घर को, महल को घेर लेते हैं चारों तरफ से, वो तुरंत समझ गया कि चोर लोग आ गए हैं। वो तुरंत क्या किया, घर में जितने भी लोग थे महल के अंदर, सब लोगों को तुरंत उठाया, बोला शंख बजाओ, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, ऐसा माहौल बनाओ कि घर में फंक्शन चल रहा है, पार्टी चल रहा है। सब लोग उठे, शंख बजाना शुरू किए, ढोल नगाड़े बजाना शुरू किए, और तुरंत शांति का माहौल जो था, तुरंत एक पार्टी का, एक फंक्शन का माहौल बन गया। इतना शोर होने लगा, चोर लोग सोचा, अरे चोर लोग कमेंट सोचा, अरे हम लोग मूर्ख बन गए, सेठ जी तो घर में ही हैं। हम लोग सोचा था कि वो चला गया, तो सेठ जी उस समय घर में ही है, ऐसा सोच करके अब चोरी नहीं कर पाएंगे ना। ऐसा सोच करके वो सारे लोग डंडा, औजार, पत्थर है वहीं छोड़ करके, फेंक करके चले गए। अगला दिन सुबह हुआ। सुबह लोग महल के बाहर भी जाते हैं ना, देखे जहाँ तहाँ लाठी है, डंडा है, औजार है, पत्थर है। तब समझ में आया कि अरे चोर लोग अटैक करने का प्लान था। इस आदमी के वजह से, इस कालखंडी की वजह से आज राजा सेठ जी का महल बच गया। तो फिर सेठ जी आता है, आने के बाद ये सारी घटना घर के लोग, महल के लोग सेठ को बताते हैं। तो सेठ जी बोला, देखो तुम लोग भी बोल रहे थे, महल के लोग भी कभी कभी बोलता था, और मित्र लोग कह रहे थे कि इस कालकन्नी को घर से निकाल दो, ये अगर रहेगा तो श्रेया जो है, लक्ष्मी जो है, चली जाएगी, अशुभ होगा, शुभ कभी नहीं होगा। अगर हम इसको निकाल देते तो आज हमारा सारा धन दौलत क्या होता, नष्ट हो जाता। आज हमारा महल क्या होता, सब नष्ट हो जाता, सब धन दौलत ख़त्म हो जाता। देखो तुम लोग का बात मानते तो क्या होता है। लेकिन आज इसी के कारण, इस अभागा नाम जो है कालकन्नी, इसी के कारण सारा धन दौलत मेरा बच गया। तो ये बताने के बाद उन सारे लोगों की बोलती बंद हो गई, जो लोग उसके नाम पर अंगुली उठाते थे, और जो मित्र लोग कहते थे कि इसे हटा दो घर से, वो लोग भी उसके बाद से कुछ भी नहीं बोलने लगा। तो अनाथ पिंडिक सेठ जी है ना, उसी घटना को लेकर के फिर एक बड़ा ही सुंदर गाथा कहता है उन लोगों के लिए। कहता है वो, देखिए, मित्तो हवे सत्य पदेन होती, सहायोपन द्वादशकेन होती, माँ सद्ध माँ से न चियाती होती, ततुत्तरी अत्त समोपि होती। इसका अर्थ है कि कोई मित्र, कोई एक व्यक्ति 7 कदम साथ में चला है तो वो मित्र कहलाता है। सहायोपन द्वादशकेन होती, अगर कोई 12 दिन साथ में रहा है तो वो सहायक कहलाता। इसका मतलब देखिए, 12 कदम अगर कोई साथ में चला तो मित्र कहलाने के लायक हो जाता। 12 दिन अगर साथ में रहा है तो वो सहायक कहलाता है। माँ सद्ध माँ से न चाहिए आती होती, आधा महीना या 1 महीना साथ में रहा है तो वो परिवार के समान हो जाता। ततुत्तरी अत्त समोपि होती, और जो उससे भी ज़्यादा साथ में रह गया है तो वो
अपने प्राणों के समान होता है। तो वो कहता है सोहं कथं अथ सुखस्य हेतु चिर सांथुतं काल कण्णिं जहयन्ति। ऐसा है तो जो मेरे हित सुख के लिए है, जो मेरा हमेशा सहायता करता है, जो बहुत समय तक हमारे साथ रहा, जो कालखंडी, जो मेरा बहुत मदद किया, हम उसे कैसे त्याग कर सकते हैं, कैसे उसे हम छोड़ सकते हैं, ऐसा वो कहता है। तो देखिए अनाथपिंडिक सेठ जो था बुद्धिमान था, तो वो कभी भी नहीं मानने गया कि नाम में क्या रखा है, नाम शुभ और अशुभ उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि वो अर्थ जानता था, ज्ञानी था, बुद्धिमान था। तो इसलिए अभी नाम का अर्थ को समझिए, क्योंकि नाम केवल इस्तेमाल के लिए ही होता है। नहीं तो बहुत लोग सुंदर नाम के खोज में ही लगे रह जाते हैं और कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए जो नाम मिला है, नाम में नहीं कर्म में भरोसा रखिए। नाम बड़ा ही सुंदर है। भगवान बुद्ध के समय एक आदमी था, भगवान बुद्ध रास्ते में जा रहे थे ना, तो जाते समय वो मछली पकड़ रहा था, मछली मार रहा था। नाम पता है क्या था? नाम था आर्य। आर्य कहा जाता है जो सब चीज में सुंदर हो। सुंदर मतलब जो पाप नहीं करता हो, ऐसे लोगों को आर्य कहा जाता है। परंतु वो कर रहा था पाप। तो नाम में देखिए क्या है, नाम में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए अगर जो कोई व्यक्ति नाम का ऐसा भी क्यों ना हो, अगर वो कायन संवर हो, अगर वो शरीर से गलत नहीं करता है तो, अथवा चाहे संवर हो, वाणी से भी वो संयमित है तो, अपने मुख से पाप नहीं करता है तो, मनसा संग तो धीरा, मन भी शांत है तो, मतलब मन से अकुशल नहीं करता है तो, वो सचमुच में सुंदर है। शरीर से गलत नहीं करता है तो, वाणी से भी गलत नहीं करता है तो, मन से भी पाप नहीं करता है तो, वो कोई अगर भूखे है तो उसको खाना देता है तो, प्यासे है तो उसको पानी देता है तो, संकट में है तो उसे मदद करता है तो, दूसरों की उन्नति को देख ईर्ष्या नहीं करता है तो, जितना है उससे संतुष्ट रहता है तो, क्रोध गुस्सा नहीं करता है तो, मन में वैर नहीं रखता है तो, किसी के कुछ गलती को बहुत समय तक साथ मन में मतलब वैर जो है, क्रोध है, वो लगातार नहीं रखता है तो, दया करुणा मैत्री है तो, शांत चित्त है तो, कभी भी बेकाबू नहीं होता है तो, मन बेचैन नहीं होता है तो, दान भी देता है तो, शीलों का पालन करता है तो, पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी के दिन उपोषण धारण करता है तो, उसका जीवन सचमुच में सुंदर है। नाम चाहे कैसा भी क्यों ना हो, क्योंकि कितना सुंदर नाम क्यों ना हो, अगर वो पाप करता है तो दुर्गति से कोई उसे बचा सकता है क्या? कोई नहीं बचा सकता। नाम कितना भी अभागा क्यों ना हो, नाम, लेकिन अगर वो शरीर मन वाणी शांत है तो, उसका जीवन धार्मिक है तो, उसका जीवन ज्ञान के साथ है तो, पुण्य के साथ है तो, उसे सुगति में अच्छे जगह पर जाने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। अभी देखिए अंगुलीमाल नाम तो बढ़ गया था उनका, लेकिन जब वो अपने शरीर को शांत कर लिए, अर्थात शरीर से जो पाप करते थे उसका पूरा त्याग कर दिए पापों का, और धम्म के मार्ग पर आए, भगवान बुद्ध की शरण में आने के बाद, नाम तो था अंगुलीमाल, किंतु इतने शांत हो गए, इतने पवित्र हो गए, इतने उत्तम हो गए कि देवताओं ब्रह्म भी अंत में उनके चरणों में घुटने टेक दिए। देवता ब्रह्म भी उनके चरणों में शीश नवाने लगे, वंदन करने लगे, पूजा करने लगे। कैसे? उनका कर्म इतना सुंदर हो गया, कर्म इतना पवित्र हो गया, शरीर मन वाणी इतनी पवित्र हो गई कि अंत में देवताओं भी चरणों में शीश नवाने लगे। नाम क्या? अंगुलीमाल। अंगुली को माला बना करके रहने वाला पहले। तो अभी समझ लीजिए, नाम में कुछ नहीं है, कर्म में ही सब कुछ है। तो अगर सुंदर कर्म है तो, सुंदर जीवन है तो, सुंदर आचरण है तो, नाम में क्या रखा है? उसका जीवन सच में सुंदर ही होगा। तो नाम के इसलिए समझ लीजिए कि नाम केवल और केवल व्यवहार के लिए होता है। नाम में कोई महत्व नहीं है। कितना सुंदर नाम भी क्यों ना रख ले, लेकिन नाम रखना चाहिए सुंदर। ऐसा नहीं कि रखना नहीं रखना चाहिए, सुंदर नाम रखना चाहिए, लेकिन हमेशा बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि नाम केवल व्यवहार के लिए होता है। नहीं तो आजकल के लोग क्या अलग अलग ज्योतिषी के अनुसार
नाम में कौन सा लेटर है उसके अनुसार अलग अलग बहुत खोजते हैं कि जीवन में सदा शुभ हो। कभी कभी लोग कितना सुंदर सुंदर नाम रखते हैं लेटर के अनुसार, ज्योतिषी के अनुसार, लेकिन बड़ा ही अशुभ होता है। आप लोग जानते ही होंगे जीवन में जो घटनाएं होती है। तो इसलिए नाम से नहीं, कर्म से सब कुछ होता है। तो भगवान बुद्ध जी भी देखिए, भगवान बुद्ध के समय भी ऐसा लोग हुआ है ना कि नाम के पीछे पड़ गया। तो अभी भी लोग हो सकता है, इसलिए नाम नहीं, हमेशा कर्म पे ध्यान दीजिए और एक सुंदर आचरण वाला सुंदर कर्म बनाइए अपने जीवन में और एक आदर्शमय जीवन बिताइए, धार्मिक जीवन बिताइए, जिससे नाम